हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो टीजीटी एसएसटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, राजस्थान एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था अभी 26 सितंबर को। तो फ्रेंड्स, आइए करते हैं इन क्वेश्चन को। और किसी भी जो एग्ज़ाम होता है उसके जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो एक किसी कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा गठित किए जाते हैं वो क्वेश्चन, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए डेफिनेटली हेल्प होंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो आप सबको पता है गांधी जी ने 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। तो ये चोरी चोरा की घटना आपकी कहाँ पे हुई थी? फरवरी में हुई थी, 1922 को। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? ये चोरा चोरी गोरखपुर में है और ये आपके है यूपी में। ठीक है, जो हमारे इंडिया की तरफ से लोग थे, उन लोगों ने क्या करा था, एक पुलिस चौकी पे आग लगा दी थी। ठीक है, और गांधी जी ने इसको नॉन वायलेंस अपनी फ़िलोसफी को अपनाने के लिए कहा था। लेकिन लोगों ने जब ऐसे यहाँ पे वायलेंस करा तो उसके बाद इस गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया मूवमेंट से। 92 क्वेश्चन है, पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो इसमें जय सिंह है। 93 है, यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व विकास है, धर्म न तो पुस्तकों में है न ही धार्मिक सिद्धांतों में? तो ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद एक ऐसे पुरुष जिनको हर कोई व्यक्ति अपना आइडल मानना चाहता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। हमें अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद जी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो धर्म का मार्ग हो, चाहे वो योग हो। ठीक है, तो एक महान पुरुष रहे हैं ये। 94 है, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? चोखा मेला को। देखिए, जो राजस्थान का एग्ज़ाम होता है उसमें राजस्थान की हिस्ट्री से, लिटरेचर से, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो ये किसने करा था? ये आपके करा था राज सिंह ने। ठीक है, और औरंगजेब कौन था? ये आपके शाहजहाँ के पुत्र थे और अंतिम मुग़ल बादशाह अंतिम हुआ मुग़ल बादशाह, जिसको हम कह सकते हैं जिसके पास कुछ ताकत थी। ठीक है, वैसे तो बहादुर शाह जफर थे 1857 में। अगला क्वेश्चन करते हैं, और जजिया किस पे लगाया जाता? जो गैर हिंदू थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो इसको दोस्तों इसको नाम दिया गया परख। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 2004-05 में। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या शुरुआत हो चुकी है? नहीं, अभी इस पे काम चल रहा है, अभी धीरे धीरे करके इसको लाया जाएगा। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और अभी वर्तमान में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जिसको पहले हम HRD मिनिस्ट्री कहते थे, अभी वर्तमान में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हो गए हैं वो हैं अभी मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। 98 क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है फ्रेंड्स, समय याद रखना है इसका। सॉरी, ये 22 जनवरी 1947 है ये। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, जिसके उस टाइम पे अनपरमानेंट हेड कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और बाद में परमानेंट हेड कौन बने? संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर बाद में 13 दिसंबर को इसकी मीटिंग हुई थी, अगली बैठक हुई थी। और हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, हम संविधान दिवस भी मनाते हैं उस दिन। और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको इम्प्लीमेंट करा पूरे इंडिया में। ठीक है, और उससे पहले हमारे इंडिया में कौन सा संविधान लागू था? 1935 वाला जो एक्ट था 1935 का, भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 21 से, आर्टिकल 21 से। देखते हैं इसको। ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार कौन से वाला है आपका? ये हाँ, आपके 19 से लेके 22 तक जो राइट टू फ्रीडम मौलिक अधिकार है। और हमने फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए? हमने अमेरिका से लिए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिए? मौलिक अधिकार आयरलैंड से। ठीक है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका आंसर होगा 2012। ठीक है, लैंगिक अपराध कौन से होते हैं? जो जेंडर के बेस पे अपराध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 था ये। क्वेश्चन नंबर 101 करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, टाइम कितना हो रहा है, उस हिसाब से वीडियो को करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्रिया का सिद्धांत करते हैं। ठीक है, डूइंग बाय एक्टिविटी।
जिसमें हम क्या करते हैं करके सीखने पर, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिया का सिद्धांत कहते हैं। बहुत आसान है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था ये, है ना। तो इसका आंसर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्वी की तरफ। आप सबको पता है हमारा जो अर्थ है वो 2 इक्वेटर में बटा हुआ है। नॉर्थ इक्वेटर जिसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में, और जो इक्वेटर है वो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, इसको अपसोर कहा जाता है, ठीक है। सूर्य से लेके और पृथ्वी की जो हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो 16 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 16,000 किलो, हाँ 16 करोड़ किलोमीटर। तो इतनी दूरी है हमारे पृथ्वी से लेके, ठीक है। और इसको अपसोर कहा जाता है जब पृथ्वी हमसे सबसे दूर होता है, सूरज हमारी पृथ्वी से, और उपसोर उसको कहते हैं जब हम सबसे पास में होते हैं उसके। खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता है चूहा, ठीक है। खाद्य श्रृंखला जो बैलेंस बनाए रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें है पृथ्वी की सतह पर, आंसर नंबर सी सही है। पृथ्वी की सतहों पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई, ओ ये कहाँ चली गया। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।